प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपके 3 चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं उनको बना के वहां पर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखिए, बहुत ही सिंपल और डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया, बहुत ही मजा आने वाला आपको। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैंने अल्फा और बीटा रूट दिया, लेकिन हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करिए, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में भी आया होगा, लेकिन वहां पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके यहां कर रहे हैं, हमने वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स क्या दिए हैं, अल्फा और बीटा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, अल्फा और बीटा रूट्स दिए गए। इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स जो हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका क्या रूट्स है, अल्फा एंड बीटा दिया गया है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो टू फाइंड करना है, अगर फाइंड करना है वो हमें बताइए वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हो। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले उसको थोड़ा सा समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ करते हुए समझते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए और कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। ठीक है, चलिए जब भी आपको ऐसा हो कि हमें क्या करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका रूट्स कुछ है लेकिन हमें किसी दूसरे रूट्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो इसी पॉलिनोमियल का अगर यूज करना है तो सबसे पहले आप इसका सम ऑफ जीरोज निकालिए। क्या निकालिए, सम ऑफ जीरोज निकालिए। सम ऑफ जीरोज निकालें, जिसको हमने क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में क्या है, ए है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। अगर इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा, तो हमें रूट्स तो यही दिया हुआ, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो आने वाला है वो इसका b की वैल्यू दिख रहा है -7। b की वैल्यू कितना है, यहां माइनस तो पहले है और b की वैल्यू भी -7 में आ गया, और a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। चलिए यहां तक बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। हम क्या करने वाले हैं अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, जिसको हमने क्या बोलेंगे, सी अपॉन में अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब सी की वैल्यू क्या दिख रहा है, सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू क्या 1 है, तो इसकी आंसर आ गया 10। तो दो चीजें मिल गया हमें, सम ऑफ जीरो किसका मिला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पहले से गिवन था उसका मिला है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने ले लिया। अब यहां से क्या करना है, हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला एक आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमें क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसमें अब क्या करना होगा, किसका फाइंड करना है, हमारे पास जीरोज जो दिया गया है वो एक रूट्स जो है, फर्स्ट रूट दिया हुआ, ठीक है, वो क्या दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर है, और जो सेकंड रूट है रूट्स है
वो कितना है, वो बीटा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, ठीक है। ये दिया हुआ, हमें इनका क्या करना है, दोनों का सम करना है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले अगर हमें इसका जो रूट्स हमारे पास है उससे निकालना, तो उनका सम करिए, इसमें पुट कर दीजिए और प्रोडक्ट करके इसमें पुट कर दीजिए। लेकिन सम करके अभी इसकी वैल्यू तो निकले, तो क्या आने वाला है, इसकी निकालना है वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। आपके पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab होता है, 2 अल्फा बीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालना था, तो इसको इधर भेज दीजिए, इधर आएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो बराबर आएगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गया, क्या मिला, ये मिला, तो इसकी वैल्यू हमने यहां पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ये जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, क्या है, 7 है, तो यहां आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 10 है, उसको भी हमने वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 पुट कर दिया, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 20, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, ये जो आएगा आपका 29 आ जाएगा, कितना आएगा, 29 आ जाएगा। चलिए, ये तो मिल गया हमें। अभी हमें इनका इसका ये हमें सम ऑफ जीरोज लिया, अब सम ऑफ जीरोज मिल गया, ये है क्या, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू जो फर्स्ट जीरो है अल्फा स्क्वायर है और दूसरा क्या, बीटा स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, अल्फा और बीटा का हमने ऐसे होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले से पता है 10, 10 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब हमें सारा चीजें मिल गया, इसकी वैल्यू अगर ऊपर पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, कौन से जीरोज का, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जीरोज का मिल जाएगा। तो यहां हमने अगर पुट करें तो एक्स स्क्वायर, और यहां पर वैल्यू आया कितना है, 29 आया, कितना आया, 29 आया हुआ, 29 एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 29 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका आप जीरोज करोगे अल्फा स्क्वायर और क्या आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा। आया समझ में, क्वेश्चन मजा लगा और अच्छे से भी समझ में आया, तो आप सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए तो आपका एक कमेंट बनता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि और भी मोटिवेट होके आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आए, आपके ही हित के लिए सोचे हमने। तो चलते हैं आज के, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनका भी फायदा हो पाए। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।